बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सी उमेर शाह और आप देख रहे हो सी उमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिल्कुल बाजार जैसे चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी लाऊं। इंशाल्लाह दोस्तों ये बिल्कुल बाजार की तरह बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से नरम होंगे और ये क्रंची भी होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इतनी डिटेल से आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप कहेंगे कि वाकई हमने सुमेर शाह फूड्स के चैनल से कुछ सीखा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है एक बाउल में कीमे और वेजिटेबल्स का बैटर, जिसकी रेसिपी मैंने कल ही आपके साथ शेयर की है। कल के वीडियो में मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि आपने ये बैटर कैसे बनाना है। अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो, नहीं तो मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हो। कल वाली वीडियो है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो ये बैटर हमारा बच गया था, तो मैंने समझा आज आपके साथ रोल की रेसिपी शेयर की जाए। तो यहाँ पर हम इसको एक खास टच देंगे। यहाँ पर मेरे पास है 5 अदद आलू, जिसको मैंने काट कर उबाल लिया था और इसके छिलका भी मैंने रिमूव कर लिया था। आप सबको पता है कि आजकल गैस की कमी है, तो आपने इसको इस तरीके से काट के उबाल लेना, ये इजीली हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने इन आलूओं को हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबाकर मैश करते जाना है और इस बैटर के अंदर ऐड करते जाना है। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, ये देख लें, यहाँ पर हमारे सभी आलू हो चुके हैं। अब यहाँ पर पहले थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं इस बैटर के साथ, ताकि आलू अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा आलू डाले, तो इसलिए इसमें मसाले डालना भी अभी लाजमी है। ठीक है, यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर देना है, यह काफी होगा। अब इसमें 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ टीस्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड कर देंगे साबुत वाला। हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। तो चलिए जी, ये मसाले काफ़ी है। अब यहाँ पर आपने फिर से हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और यहाँ पर इसका एक मज़ेदार सा बैटर तैयार कर लेंगे। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यह आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत खुशी होती है और आपके लिए इसी तरह अमेजिंग रेसिपीज़ बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये देख लें, यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट लेवल बैटर तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसको साइड में रख देंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर हम एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे, उसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे और अब इस पानी के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून मैदे के ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम इसकी एक गाढ़ी सी लई तैयार कर लेंगे रोल के लिए। तो चलिए, ये देख लें, अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर हमारी इस तरीके से एक लई तैयार हो जाएगी। इसको हम साइड में रख देंगे और अब यहाँ पर हम इस तरीके से एक बेलन ले लेंगे या आप टेबल वगैरह जिसके ऊपर आप रोटी बेलते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास है बहुत सारी रोल की पट्टियाँ जो पहले से तैयार होती है, मार्केट में आजकल अवेलेबल होती है हर बेकरी में। इन सारी पट्टियों को मैंने अलहदा कर लिए थे। अगर आपसे ये नहीं होते इजीली तो आपने इनको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेना है, तो ये इजीली फिर अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये रोल की पट्टियाँ, ठीक है, आपने रोल की पट्टियाँ लेनी है। इसमें एक समोसे की होती है, वो वाली नहीं लेनी, आपने रोल वाली लेनी है। और ये देख लें, हमारी सभी पट्टियाँ इस तरीके से अलहदा हो चुकी है। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर हम एक पट्टी लेंगे रोल वाली। और अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसका रोल कैसे बनाना है। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। यहाँ पर आपने जो पट्टी रखनी है वो आपने डायमंड टाइप रखनी है। ठीक है, ये देख लें, इस तरीके से डायमंड टाइप में रख देनी जब आपके सामने होगी। तो अब हम इसके बीच के पार्ट में हम इस तरीके से फिलिंग ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से फिलिंग ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपने इन साइडों को इस तरीके से हाथों में पकड़ लेना है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देख ले, ये हो चुका है। ये मैं आपको वो तरीका समझा रहा हूँ जो बाहर बेकरियों वाले करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी पिछली साइड को भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, आसानी से ये हो जाएगा। अच्छा, एक अहम बात, यहाँ पर आपने जब इसको फोल्ड करना है तो आपने इसको टाइटली फोल्ड करना है। ठीक है, ये देख ले, मैं इसको बिल्कुल टाइटली फोल्ड कर रहा हूँ, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी पट्टी फट सकती है। और ये देख ले, जब इस तरीके से फोल्ड कर लो तब यहाँ पर इस साइड पर हम इस तरीके से लई लगा लेंगे जो हमने तैयार की थी, अच्छी तरह से फैला लेंगे। और फैला लेने के बाद अब यहाँ पर जो है फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब ये देख ले, यहाँ पर हमारा रोल हो चुका है। तो अब इसको साइडों से अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि किसी भी तरह से खुले ना, और यहाँ पर हमारा रोल बिल्कुल तैयार है। तो बनाने के बाद यहाँ पर आपने एक प्लेट लेना है और इसमें ये आपने रखते जाना है। ठीक है, किसी भी प्लेट में या ट्रे में आपने रखते जाना है। तो इसी तरीके से फिर से कर लेंगे। यहाँ पर हम पट्टी ले लेंगे, इसके ऊपर फिलिंग ऐड करेंगे, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो ऑफकोर्स फिलिंग ज़्यादा ऐड होगी। और अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद अब फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारा बाकी का हिस्सा है इसके ऊपर हम इस तरीके से लई लगा लेंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे। और फैला लेने के बाद फिर से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये हमारा दूसरा रोल भी बिल्कुल तैयार है। अच्छी तरह से साइडों से दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और ये देख लें, यहाँ पर हमारा दूसरा रोल तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से बनाते जाएंगे और इसको हम इस तरीके से प्लेट में ऐड करते जाएंगे। तो चलिए, ये देख लें, यहाँ पर मैंने सभी रोल्स इस तरीके से तैयार कर लिए थे। तो अब इसको फ्राई कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। कढ़ाई की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ पर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है, यहाँ पर आपने ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म नहीं करना और बहुत ज़्यादा उबालना भी नहीं। जब लो से फ्लेम पर यह गर्म हो जाए तब यहाँ पर आपने इसके अंदर ये रोल्स ऐड करते जाना है। ये देख रहे जब मैं इसके अंदर रोल्स ऐड कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा शोर नहीं कर रहे और एकदम से इसके अंदर जाग भी नहीं बन रहे, यानी मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा ऑयल गर्म हुआ है। तो इस तरीके से ये देख ले जब इसके अंदर रोल ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक के बल्कि मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। एक साइड से आपने इसको 4 मिनट पकाना है और दूसरी साइड से भी आपने इसको 4 मिनट पकाना है, लेकिन बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। ये बात आपने याद रखनी है। चलिए जी ये देख ले यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 मिनट इसकी पकाई की है, तो इसका एक प्यारा सा इस तरीके से कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुका है। मजीद इसको 2 मिनट पकाएंगे, किस लिए? इसलिए पकाएंगे ताकि ये हर साइड से अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर आपने इसमें जो है चन्नी चलाते जानी है और इस तरीके से इनके साइडें आपने चेंज करती जानी है ताकि इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो चले जी फाइनली यहाँ पर 10 मिनट पकाने के बाद जो हमारे रोल्स है वो बिल्कुल तैयार है। या आप इसका क्रिस्पन चेक करें और इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत रोल्स हमारे तैयार हुए। तो इसी तरीके से आपने सभी तैयार करते जाना है और इस तरीके से प्लेट में ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर हमारी सभी रोल्स बिल्कुल तैयार है। तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हमारी बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन आलू स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। तो आई होप मेरी एक एक बात आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो मेरे से कमेंट में पूछ रहे, इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतनी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सबके साथ शेयर लाजमी करना है ताकि सबका फायदा हो। मैंने आपको पहुंचाया, आप और लोगों को पहुंचाया ताकि आपकी तरह सबको फायदा हो। इससे आपको भी सवाब मिलता है और बाकी लोगों का भी फायदा होता है। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जानों की खुशियां और कामयाबियां अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।